नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और बड़ी खबर इस समय में आ रही है कि पारा शिक्षकों की होली फीकी पड़ेगी क्योंकि उनको पैसा होली के पहले नहीं मिलने जा रहा। हम तक जो सूचना है, विभाग के पास पैसा नहीं है और वो होली के पहले पैसा देने की स्थिति में नहीं है। आज भी अलग अलग जिला से पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने जब बात किया तो पता चला कि पैसा की स्वीकृति नहीं मिली है, लिहाजा होली के पहले पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको बता दें कि पिछले 5-6 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते कई पारा शिक्षकों की मौत हो गई है। मौत का कारण आर्थिक स्थिति अधिकांश केसेज में देखने को मिला है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पारा शिक्षक मौत के काल में समाते जा रहे हैं। सरकार के पास समय नहीं है यह सोचने का कि मरने वाले लोग उनके राज्य के ही हैं। पहले कहा जाता था कि राजा और प्रजा के बीच एक सिस्टम हो, राजा और प्रजा के बीच एक अच्छा रिलेशन हो। प्रजा अगर खुश होगी तो राजा भी खुश रहेगा, लेकिन झारखंड में लगातार हो रहे पारा शिक्षकों के मौत ने सब कुछ अलग थलग कर दिया है। आपको बता दें कि पारा शिक्षक पिछले कई वर्षों से एक प्रकार से दिनचर्या के अनुसार एक मजदूर के जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि रोज कमाएंगे और रोज खाएंगे। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उनके भविष्य की कोई भी सुनिश्चितता नहीं है, ना कोई निश्चित वेतनमान है और ना ही निश्चित इंक्रीमेंट है और ना ही उनकी सैलरी बुक में कहीं भी ये बताया गया है कि वो अस्थायी होंगे। तो इसे मजदूर ही समझ लिया जाए। ऐसे भी सरकार ने योजना में जो नई योजना सरकार ने उनके लिए भविष्य के लिए गठित की थी, उसमें मोची और कुम्हार एवं मजदूरों के साथ पारा शिक्षकों की भी लिस्टिंग की गई थी कि जो पेंशन योजना में अपना लाभ ले सकते हैं। पारा शिक्षकों के हर घर में मायूसी है क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके घर में त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब तक पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा और इसका अष्टमंगल कमेटी कोई भी बड़ा दबाव बनाने में सरकार पर विफल रहा है। अब तो चुनाव का समय आ गया, हो सकता है कि धीरे धीरे करके 23 मई तक ये मामला चला जाए। 7-8 महीने के बाद किसी के घर की क्या स्थिति हो सकती है ये आप समझ सकते हैं। हमारी और झारखंड अब तक न्यूज चैनल की ये गुजारिश होगी सरकार से कि वो कम से कम अविलंब ऐसे चीजों पर ध्यान दें और एक समझते हुए कि ये अपने राज्य के जो लोग हैं वो खुशहाल जीवन व्यतीत करें। उनका जो जीवित रहने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, नेचुरल जस्टिस संविधान ने दिया है। और गरीबी और भूखमरी में अगर लोग मरने लगेंगे तो राज्य का क्या होगा। ऐसे ही ढेर सारे मैसेज हमारे पास में आ रहे हैं लगातार कि उन्हें अब पेमेंट मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा। लेकिन अब स्थिति यही बन गई है और संभावना यह है कि सभी जिले के पारा शिक्षक की होली बगैर मानदेय के बीतेगी। 1-2 जिला में अगर पेमेंट हो गया तो ये थोड़ा सा अलग बात होगी, अचंभित वाला बात होगा अगर वो डिस्ट्रिक्ट में पैसा है तो। लेकिन 200 से 250 करोड़ रुपये कम पड़ रहे हैं और ये पैसा नहीं होने के चलते चुनाव कार्य में सभी कर्मचारियों के लग जाने के कारण इसकी और लटकने की और अटकने की संभावना है। बगैर मानदेय के सारे लोग काम कर रहे हैं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुमित तिवारी ने भी आज फोन करके हमें जानकारी दिया है जमशेदपुर से कि अब उम्मीद ये जग रही है कि पैसा होली के बाद ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक बहुत सी फॉर्मेलिटीज नहीं हो पाई है। तब तो 6 महीने तक की बात हो जाएगी, 5 से 6 महीना हो जाएगा। जिला अधीक्षक कार्यालय में भी आज हमने बात करने की कोशिश की। वहां से पता चला कि विभाग के वरीय अधिकारी के साथ वो अभी बातचीत कर रहे हैं और मानदेय के लिए आवंटन मांगा है। उन्होंने लिखा है, तो जिला शिक्षा के पदाधिकारी उन्होंने कहा है कि ऊपर से आवंटन नहीं आया है। मतलब वो क्या करेंगे, अगर रांची से ही ऊपर से मतलब रांची से, तो वहां से अगर आवंटन नहीं अलॉटमेंट हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे पैसा दे सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है पैसा तो होली का ये बहुत बड़ा तोहफा होगा। अन्यथा आपको अगले पर्व का इंतजार करना होगा कि उसके पहले हमें पैसा मिल जाए
ताकि हम उस पर्व को एटलीस्ट मना पाए। हमारे जो भी पारा शिक्षक इस वक्त में हमें सुन रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वे अपने अष्टमंगल कमेटी के नेताओं को कहें कि चैनल पर आप जाइए और वहां पर लाइव में जो झारखंड अब तक न्यूज का लाइव कार्यक्रम होता है उसमें आप अपनी बात को रखिए। आप जब तक आपकी क्या समस्याएं हैं, क्यों आखिर सरकार सभी विभाग की बात मान रही है, आप देख लीजिए निकाल करके। हमको एक भी ऐसा विभाग बता दे कोई जहां पर झारखंड सरकार बात नहीं सुन रही है। सिर्फ पारा शिक्षकों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या इसके नेता अपनी बात को रखने में असफल हुए हैं? क्या अष्टमंगल कमेटी सही प्रकार से कन्विंस नहीं किए हैं? क्या सरकार के वरीय पदाधिकारी तक पारा शिक्षकों की समस्या नहीं जा पा रही है और सरकार के मंत्री तक ये चीजें नहीं जा पा रही हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टी भी अब चुनाव में उतर गई है, सत्ता पक्ष भी चुनाव की तैयारी में है, सभी लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जाहिर सी चीज है कि पारा शिक्षकों को भी काम करना होगा, लेकिन बिना मानदेय का कैसे चलेगा? और इसी प्रकार से मानदेय अगर रुकता रहा तो 6, 7, 8 महीने के बाद अगर 2 महीने का मानदेय मिल भी जाएगा तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? बहुत सारी ऐसी सवाल होगी जिसका जवाब इस वक्त में ज्यादा जवाब अष्टमंगल कमेटी के लोग दे सकते हैं कि वार्ता 17 जनवरी 2019 को हो गई थी। उसके बाद अब आप देख लीजिए कि 2 महीना उसके बाद भी हो रहा है, फिर भी पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? पेमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन पेमेंट मिलने में अगर इतना वक्त लग जाएगा तो फिर कैसे होगा आगे की काम? और टीचर वाली जो नौकरी है, शिक्षक वाली जो नौकरी है, वो टीचर क्या कोई भविष्य में बनना चाहेगा? जो लोग गांव में इस समय शिक्षक जी को देख रहे होंगे तो क्या वो चाहेंगे कि भविष्य में उनके बच्चे टीचर बने? जिस हालात में आज टीचर है, एक समय था जब हमारे राधा कृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति बने तो टीचर का एक जिस प्रकार से सम्मान था और जो नाम था, क्या वो धूमिल हो रहा है? यही हमारा आज का सवाल है। आप बड़ी संख्या में हमें कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।